दोनों में कुछ पता चलता है। जब किसी के साथ हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन की क्या दशा होती है जब कोई सामने आता है। परख हो जाती है ना। नहीं तो तुम अपने बारे में कल्पनाएं ही करते रहते हो, पर जब कोई सामने आता है तब हाथ कंगन को आरसी क्या, सारे भेद खुल जाते हैं। तुम अपने बारे में बड़ी कल्पना रख सकते हो कि मुझ जैसा सूर वीर कोई दूसरा नहीं है। मान रहे हो बिल्कुल कि हम ही हैं असली हिम्मत वाले, और निकले और सामने सांड पड़ गया एक सड़क पे, तो अब होगा ना दूध का दूध। एक रिश्ता बना ना तुम्हारा, किससे? सामने जो सांड है। इस रिश्ते में तुम्हें सांड के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा पता चला। वो सामने न पड़ा होता तो तुम अपनी कल्पनाओं में ही खोए रहते, तुम्हें अपने मन के तथ्य के बारे में कभी पता नहीं चलता। और तथ्य ये है कि तुम डरपोक हो। अपने आप को आप कमरे में बंद कर लें एकांत की बात करके, तो उसका एक दुष्प्रभाव ये होता है कि आपकी स्वरचित स्वकल्पित मान्यताओं को चुनौती देने वाला कोई यथार्थ नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? लालच की कोई वस्तु अपने सामने लाओ ही नहीं, तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये दावा करना कि मैंने तो लालच को जीत लिया है। जबकि बात यह है कि तुमने लालच वाली वस्तुओं से अपने आप को सिर्फ दूर कर लिया है। वो चीज़ें दोबारा सामने आएंगी, तुम दोबारा फिसलोगे। तो इसीलिए समझाने वाले कहते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारे मन की हालत वास्तव में क्या है, ये तो तुम्हें दुनिया के सामने आने पर, किसी चीज़ से संबंधित होने पर ही पता चलेगा। और जब संबंधित होने की बात हो रही है तो वो सिर्फ मानवीय रिश्तों की नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ से, किसी किताब से संबंधित होने पर। हमने सांड का उदाहरण लिया, खाने पीने की कोई आकर्षक वस्तु, समझ रहे हो ना? जब हकीकत से वास्ता पड़ता है तभी तो हकीकत का पता चलता है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ एकांत भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एकांत में तुम्हें पता चलता है कि मन अपने साथ कैसा है। सांड के सामने तुम्हें पता चला कि मन सांड के सामने कैसा है, तो मन का सांड से क्या रिश्ता है। और जब अकेले हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मन का मन से क्या रिश्ता है। तो दोनों ज़रूरी है। आचार्य जी, आप तो कृष्ण की भांति में समझाते हैं, लेकिन हमें अर्जुन की भांति बनने के लिए क्या करना चाहिए? लड़ाई। धर्मयुद्ध। ऐसा धर्मयुद्ध जिसमें सारथी कृष्ण हो। अर्जुन बन तो जाएंगे, अर्जुन कैसे बनेंगे? अर्जुन सब होते हैं। अर्जुन सब इस अर्थ में होते हैं कि कुरुक्षेत्र में सब मौजूद है, पर कुछ अर्जुन होते हैं जो कृष्ण को सारथी चुनते हैं, और कुछ अर्जुन होते हैं जो पैदा हुआ है वो संघर्षों में ही पैदा हुआ है। सब कुरुक्षेत्र में ही पैदा होते हैं, सब पैदा ही कुरुक्षेत्र में होते हैं। बस ये है कि कुछ अपने अनुसार गदा फेंटते हैं, कुछ कहते हैं हम ही बहुत होशियार हैं, इसको मार देंगे, उससे संधि कर लेंगे, युद्ध जीत लेंगे, गद्दी हासिल कर लेंगे। और कोई एक होता है जो कृष्ण की सुनता है, उसका नाम अर्जुन। तो युद्ध में तो तुम हो ही,
कृष्ण की सुनने लग जाओ तो अर्जुन कहलाओगे, कृष्ण की नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे। युद्ध में हो कि नहीं हो तो पता तो चलना चाहिए ना कि लड़ाई कैसे करनी है। वो कौन बताएगा? वो कृष्ण बताएंगे। तो पहली बात तो कृष्ण को चुनो, और चुनना ही काफी नहीं है, फिर उनको सुनो। दोनों ही तलों पर भूल हो सकती है। बाकी योद्धाओं ने तो कृष्ण को चुना ही नहीं। अर्जुन ने चुना था, पर चुनने के बावजूद अर्जुन ये कर सकता था कि सुने नहीं। अब कृष्ण कुछ बता रहे हैं, अर्जुन कह रहा है सारथी हो, सारथी की तरफ रथ हाँको। गीता में भी अर्जुन कई बार कृष्ण के ऊपर संशय कर लेता है। भांति भांति के सवाल करता है, ये भी कहता है मुझे बहका क्यों रहे हैं। तो चुनना जरूरी है, और उसके बाद सुनना भी मशक्कत का काम है। बल चाहिए होता है, लेकिन वो बल किसी बाहर वाले के खिलाफ नहीं चाहिए, वो बल अपने ही खिलाफ चाहिए। अब हमें कोई अखाड़े वाली पहलवानी तो करनी नहीं है कि किसी दूसरे से गुत्थम गुत्था है। आपकी जो समस्याएं होती हैं उनमें आप अपने ही खिलाफ खड़े होते हैं, तो बल आपको अपने ही खिलाफ चाहिए। अब यहाँ से बात खुलती है। आपको अपनी वृत्तियों के खिलाफ ताकत चाहिए, है ना? भारी पड़ती हैं। हम कह रहे हैं हमें वृत्तियों के खिलाफ ताकत चाहिए, पर वृत्तियों को ताकत कौन दे रहा है? तो इसीलिए बली होना अच्छा है और सहज हो जाना और ज़्यादा अच्छा है। बली हो जाने का मतलब ये है कि अगर वृत्तियों की ताकत थी 5 घोड़ों की, तो तुम्हारे संकल्प बल की ताकत हो गई 6 घोड़ों की। ये तो तुम कहलाए बली। कि वृत्तियों की ताकत कितनी थी? 5 घोड़ों की, और मैंने जो संकल्प उठाया उसकी ताकत हुई 6 घोड़ों की। तो मेरा संकल्प मेरी वृत्तियों पर बलशाली हो गया, हावी हो गया। लेकिन जो विवेकी मन होता है वो पूछता है कि वृत्तियों को 5 घोड़ों की ताकत दी किसने? वृत्तियों को ये जो 5 घोड़े मिले हुए हैं वो किसने दिए? वृत्तियों को ताकत कौन दे रहा है? और जैसे ही वो ये खोजबीन करता है उसको पता चलता है कि वृत्तियों को भी वो ही समर्थन दे रहा है। कौन? जो संकल्प उठाता है वृत्तियों से लड़ने का, वही है जो चुपचाप पीठ पीछे वृत्तियों का समर्थन भी करता है। वृत्तियों से लड़ने का संकल्प भी वही करता है, और वृत्तियों का चुपचाप छुप छुप के नशे में समर्थन भी वही करता है। तो ये जो वृत्तियों से लड़ने गया है ये 6 घोड़े नहीं संचालित कर रहा। ये कितने संचालित कर रहा है? 11। 6 वृत्तियों के विरुद्ध और 5 वृत्तियों के समर्थन में। सहज हो जाने का मतलब होता है घोड़ेबाजी से बाज आना। कहिए 6 और 5 ये क्या खेल चला रखा है? हटाओ घोड़े। 6 घोड़े चाहिए ही नहीं। जिन 5 घोड़ों को समर्थन दे रहे हैं बस वो समर्थन वापस ले लो। वृत्तियों का बल ही क्षीण हो जाएगा, अब उनसे लड़ने की क्या जरूरत है?
समझ में आ रही बात? संकल्पी होना अच्छी बात है, सहज होना और अच्छी बात है। फिर बहुत जान नहीं चाहिए, फिर बहुत ताकत नहीं चाहिए। फिर ये नहीं कहोगे कि बड़ा संग्राम था जिसमें हम विजयी हुए, फिर कहोगे संग्राम कौन सा? कैसी जीत चाहिए? जो बहुत खून खच्चर करके मिलती है, बड़े संग्राम के बाद मिलती है, या ऐसी जीत जो युद्ध लड़े बिना ही मिल जाती है? वो सहज समाधि कहलाती है, वही सहजता है। वृत्तियों का ख्याल अक्सर इसलिए नहीं आता क्योंकि वृत्तियां ख्याल से नीचे होती हैं। तो पता भी नहीं चलता अगर प्रेम में हो। उनके परिणाम से पता चलता है। जब वृत्ति उठती है तो अक्सर उसमें इतना आवेग रहता है कि वो आपको विचार का मौका ही नहीं देती। वो ख्याल से, विचार से और ज़्यादा नीचे के तहखाने में छुपी होती है। विचार का तो पता चल जाता है कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि अभी अभी मुझे ख्याल आया, या कि मैं पिछले 1 घंटे से सोच रहा हूँ। वृत्ति का पता भी नहीं चलता, वो नीचे नीचे चुपके अपना काम कर जाती है। वृत्ति का, मैंने कहा, पता चलता है जब परिणाम आते हैं। तब आदमी कहता है अरे ये मैं क्या कर गया।